मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गाय माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया है, जिसके कारण मनुष्य के बच्चे 10 से 11 महीने बाद अपने पैरों पर चलते हैं। तो मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता दें कि कथा को आप पूरा ध्यानपूर्वक सुने तथा कथा में आप अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, द्वापर युग में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी नारद जी वहां आते हैं और श्री हरि को प्रणाम करते हैं। तब श्री हरि आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, चिरंजीव भव। कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है न? तब नारद जी भगवान श्री हरि से कहते हैं, जी स्वामी, सब कुशल मंगल है, पर मेरी अंतरात्मा में बहुत दिनों से एक प्रश्न उठ रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस प्रश्न को आपके समक्ष रखूं। तब भगवान श्री हरि जी कहते हैं, बिल्कुल रखिए नारद। हम भी तो देखें आपकी अंतरात्मा में कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी लोक पर गाय ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया, जिसके कारण मनुष्य के बच्चे 10 से 11 महीने बाद अपने पैरों पर चलते हैं। तब श्री हरि कहते हैं, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। तब नारद जी कहते, हे प्रभु, मैं इस पावन पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार भी करूंगा। कृपया आप इस कथा को कहें। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है। एक देश में एक किसान था जिसका नाम ज्ञानू था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था। ज्ञानू हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता और नित्य उसकी सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक ज्ञानू से बहुत अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेमपूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक ज्ञानू अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर ज्ञानू और उसके परिवार का पोषण करती थी। ज्ञानू गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। फिर कुछ दिनों के बाद ज्ञानू का विवाह गांव के एक किसान की बेटी शालिनी से हुआ। शालिनी दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके ज्ञानू के घर आई, तभी से वह ज्ञानू को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए हठ करने लगी। वह हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती थी और देर से भोजन बनाती थी तथा बचा हुआ बासी अन्न गाय को खिलाती थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, फिर एक दिन शालिनी ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदवाने हेतु ज्ञानू को मना लिया और कहा, ए जी, सुनते हो? हमारी गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं। वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब ज्ञानू ने मना किया तो वह ज्ञानू से जोर जोर से झगड़ने लगी। बेचारा ज्ञानू उसकी जिद के आगे हताश होकर न चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेचने के लिए विवश हो गया। इस कारण से नंदिनी, गाय और ज्ञानू तीनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को ताकते ही रह गए। मित्रों, फिर कुछ दिन बीतने के बाद ज्ञानू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो शालिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसे घर न आने के लिए मजबूर कर दिया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्यों के हाव भाव को अच्छी तरह से समझती है। और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। जब कुछ दिन बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई तो वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद ज्ञानू की गाय नंदिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो ज्ञानू और उसकी पत्नी शालिनी शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे।
इसलिए उसने अपने बछड़े को ज्ञानों के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन शालिनी जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब शालिनी के मन में फिर से बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊंगी और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन करेगा। ऐसा वह सोच ही रही थी। नंदिनी का नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा था, मां के रक्त से सना हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर पर कंकड़ों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत देखकर नंदिनी गाय को बहुत असहज महसूस होने लगा और तड़पती हुई अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने शालिनी को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने करुण पुकार लगाते हुए कहा, हे देवी, कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकर चुभने के कारण यातनाएं हो रही हैं। जब शालिनी ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंधयुक्त रक्त में लथपथ रेंगता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तब शालिनी को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर दया आने के बजाय घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को न उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को क्यों मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद। वह गाय शालिनी से बहुत याचना करने लगी, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, हृदय के अंतर्मन से उससे विनती करने लगी। किंतु शालिनी ने अपने क्रूर स्वभाव के कारण गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उससे विनती करती रही, किंतु शालिनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राणघातक सजा दे रहे हैं? आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुए देखना पड़ता है? गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिससे वे स्वयं अपनी मां के आसपास रह सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किंतु थोड़ी ही देर बाद जब शालिनी वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा स्वयं खड़ा था। शालिनी ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने शालिनी की यह घिनौनी हरकत देखी तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपने क्रोध की सभी हदें पार कर दी हैं। मैं समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लग जाएगा। सतयुग में मनुष्यों के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगते थे। हे नारद, जब शालिनी अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी इस गाय के श्राप के कारण तेज तूफान और वर्षा होने लगी और बिजली गरजने लगी। तभी तेज वर्षा के कारण शालिनी एक पेड़ के नीचे सहारा लेने के लिए रुक गई, किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी, जिससे शालिनी की मृत्यु हो गई। शालिनी की आत्मा को लेकर यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में उपस्थित हुए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखाजोखा देखा। तब वे सभी हैरान हो गए। यमराज ने शालिनी के गुनाहों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया, हमेशा देर से उठती थी और निर्वस्त्र स्नान करती थी। इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं किया है। इसके पापों को गिनाते हुए हमें पूरा दिन लग जाएगा।
और इसने सबसे बड़ा महापाप तो यह किया है कि गाय को हर रोज जूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया है, जो कि महापाप है। इसे पापियों के नरक में डालकर तल दिया जाए, उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी नदी में डाल दिया जाए। यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चला। जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गईं, तब धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा जूठा, सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण सुअर की योनि में जन्म लेने का और हमेशा कीचड़ में रहने का तथा दुर्गंधयुक्त पदार्थों में जीवन व्यतीत करने का श्राप दे दिया। मित्रों, श्री हरि नारद जी से कहते हैं कि द्वार पर आई गौमाता को कभी भी बिना रोटी खिलाए जाने न दें। गौमाता को कभी भी बासी और सड़ागला खाना नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में गौमाता वह खाना खा तो लेती है, लेकिन इसका दुष्परिणाम पड़ता है, जो उसकी सेहत पर बुरा असर डालता है। इसलिए गौमाता को ताज़ा भोजन ही देना चाहिए। गौमाता को रोटी और ताज़ी हरी घास खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है, तो आप रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गौमाता को खिलाएं। इसी तरह यदि मंगल या गुरु दोष हो, तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गौमाता को खिलाएं। ये उपाय करने से हमें बहुत लाभ मिलता है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़ेसाती या महादशा है, तो हर शनिवार या अमावस्या को रोटी पर काले तिल या घी लगाकर काली गाय को खिलाएं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इस दिव्य ज्ञान को पाकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे इस दिव्य ज्ञान का प्रसार समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अवश्य करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार गौमाता की सेवा से पुण्य प्राप्त होता है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।